तो आइए कंप्यूटिंग की दुनिया के एक सफर पर चलते हैं। एक छोटे से स्मार्टफोन से लेकर एक बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर तक। आज हम देखेंगे कि इन मशीनों की दर्जाबंदी कैसे की जाती है और इनके अंदर छुपी ताकत का असल मतलब क्या है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो स्मार्टफोन हमारी जेब में है और जो मशीन एक पूरे कमरे जितनी जगह लेती है, उनमें आखिर फर्क क्या है? हम इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर्स की दर्जाबंदी को समझने के लिए ना 4 बुनियादी सुतून हैं। यही वो पैमाने हैं जो हमें बताते हैं कि कोई एक कंप्यूटर दूसरे से कितना मुख्तलिफ है और उसका असल मकसद क्या है। और ये हैं वो 4 सतून: साइज, रफ्तार, प्रोसेसिंग पावर और जाहिर है कीमत। ये सिर्फ अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक कंप्यूटर की असल कहानी बताती हैं। देखें, एक मशीन जितनी बड़ी, तेज और ताकतवर होगी, उतनी ही महंगी भी होगी और उसके काम भी उतने ही खास होते जाएंगे। चलें अब हम अपनी ताकत की सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं और शुरुआत इन कंप्यूटर्स से करते हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये वो मशीनें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ये हमारी शुरुआती लाइन है। ये एक वक्त में एक ही शख्स के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। इनमें एक प्रोसेसर होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग, मेमोरी होती है, यानी उसकी याददाश्त, और डाटा के लेन देन के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आगे हम जो भी देखेंगे उसका मुबाजना इसी से करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर्स की 2 सबसे आम किस्में हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप। इनके दरमियान ना एक बहुत ही दिलचस्प समझौता है। डेस्कटॉप अक्सर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जबकि लैपटॉप्स हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी देते हैं, यानी पोर्टेबिलिटी। और फिर आते हैं मोबाइल डिवाइसेस, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स। ये भी एक तरह से इंतहाई पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स ही हैं। इनमें प्रोग्राम्स और डेटा इनकी अपनी मेमोरी में महफूज होते हैं, जिसकी वजह से हम चलते फिरते भी अपने काम कर पाते हैं। अच्छा, अब इनफरादी इस्तेमाल से ज़रा आगे बढ़ते हैं। जब बात एक शख्स के काम की ना हो, बल्कि पूरे महकमे या किसी तंजीम को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़े, तो फिर मशीनों की एक बिल्कुल नई क्लास सामने आती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मिनी कंप्यूटर से। ये एक पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा भी है, महंगा भी, और ताकत में तो बहुत आगे है। इससे कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ सिस्टम का हर वक्त चलते रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अहम सवाल ये है कि ये इजाफी ताकत आती कहाँ से है? इसका जवाब है प्रोसेसर्स की तादाद में। मिनी कंप्यूटर्स में आम तौर पर 2 या उससे भी ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, जो इन्हें एक साथ बहुत से काम करने की सलाहियत देते हैं। और इस इजाफी ताकत का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक मिनी कंप्यूटर एक ही वक्त में सैकड़ों लोगों को सर्विस दे सकता है। इसीलिए ये किसी महकमे या दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए बेहतरीन होता है, जहां बहुत से लोग एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। अब हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ, जहां पैमाना एकदम ही बदल जाता है। ये मशीनें मिनी कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं और ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों सारिफीन को एक साथ संभाल सकती हैं। ये पूरी की पूरी बड़ी तंजीमों के लिए बनाए गए हैं। मेन फ्रेम का बुनियादी काम ही बड़े पैमाने पर काम करना है। यह हज़ारों सार्फिन के लिए एक ही वक्त में हज़ारों काम अंजाम दे सकता है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और सरकारी इदारे इन्हें बैंकिंग, मरदमशुमारी और बड़े डेटाबेस जैसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे काम जहां 1 सेकंड का डाउन टाइम भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। IBM S390 इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। और अब हम कंप्यूटिंग की दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं। ये वो मशीनें हैं जो हिसाब किताब की इंसानी हदों को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। ये तारीफ सुपर कंप्यूटर्स की हकीकत को बिल्कुल ठीक बयान करती है। सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे महंगा। आइए देखते हैं कि आखिर ये कर क्या सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स को आप कंप्यूटिंग की दुनिया के टाइटन्स कह सकते हैं। ये साइज में बहुत बड़े, नाकाबिले यकीन हद तक महंगे और हजारों प्रोसेसर से लेस होते हैं। ये फी सेकंड खरबों हिसाबात कर सकते हैं, इतना तेज कि जो काम एक आम कंप्यूटर को करने में सालों लग जाएं, ये सेकंडों में कर डालते हैं। इसीलिए इन्हें मौसम की पेशगोई, जौहरी तहकीक और कायनात के राज जानने जैसे पेचीदा तरीन मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
تو हमने माइक्रो कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। आइए एक आखिरी बार इस पूरी दर्जाबंदी को एक साथ देखकर इसका खुलासा करते हैं। ये बार चार्ट कंप्यूटिंग की ताकत का पूरा स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। माइक्रो कंप्यूटर से शुरू होकर हर कदम पर ताकत में एक गैर मामूली इजाफा होता है, जो हमारी रोज़मर्रा की डिवाइसेस से शुरू होकर सुपर कंप्यूटर की नाकाबिले तसव्वुर बुलंदियों तक पहुंचता है।